बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालने की सुप्रीम कोर्ट की पहल को जोरदार झटका लगा है। मंगलवार को वाराणसी के मध्यस्थता केंद्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष पहुंचे, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। दोनों ही पक्षों ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस मामले का समाधान मध्यस्थता के बजाय कोर्ट के फैसले से चाहते हैं। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएट एजुकेशन एंड डिस्प्यूशन हार्मोनाइजेशन अक्रॉस नेशन यानी समाधान समारोह पहल के तहत आयोजित की गई थी, लेकिन दोनों ही पक्षकारों ने इससे इनकार कर दिया। कहा कि मीडिएशन से इन मुकदमों का सुलह समझौता नहीं हो सकता, इसके लिए दोनों पक्ष तैयार नहीं हैं। आगे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसी पर हम फाइनल समझौता करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव। थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि यह हिंदू मंदिर ही है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष क्यों अपने दावे पर कायम है और क्या यूपी चुनाव से पहले ज्ञानवापी पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हिंदू पक्ष का ऐलान, ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं। ज्ञानवापी हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा है, रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, होइहा सोही राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। पहले ही मीडिएशन में हमारे विपक्षी अंजुमन इंतजामिया कह रहे थे कि वे नहीं आएंगे, नोटिस नहीं मिला, शामिल नहीं होंगे, इस तरह की बातें थी। आज वो लोग पहुंचे थे। आज कोर्ट में विपक्ष ने मुकदमे का हवाला दिया और कहा कि इसमें वार्ता संभव नहीं है। हम लोगों ने भी एक लाइन में कहा कि साधारण सर्वे की जब रिपोर्ट दाखिल हुई तो शिवलिंग मिले, एएसआई सर्वे में मंदिर के सभी अवशेष मिले, मंदिर होने के सारे सबूत मिले। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने मीडिएशन से इनकार कर दिया। हिंदू पक्ष ने भी मध्यस्थता केंद्र के सामने अपना पक्ष रखा। मदन मोहन यादव के मुताबिक हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर पर मुस्लिम पक्ष का अतिक्रमण है और उन्हें वहां से हटना चाहिए ताकि मूल ज्योतिर्लिंग स्थल पर भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो सके। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट इस बात का बड़ा प्रमाण है कि वहां पहले मंदिर था। उनका दावा है कि मुस्लिम पक्ष के पास अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए वो मीडिएशन के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। यानी शिव भक्तों को भी लग रहा है कि इस मामले में भी फैसला कोर्ट ही कर सकता है। जैसे अयोध्या में राम भक्तों की जीत हुई, वैसे ही वाराणसी काशी में शिव भक्तों की जीत होगी, मथुरा में कृष्ण भक्तों की जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये लोग औरंगजेब की तारीफ कर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते हैं। जो अतिक्रमण किया हुआ है उससे समझौता नहीं कर सकते हैं। इनकी मांग क्लियर है, ये उसे मस्जिद ही समझते हैं ज्ञानवापी। हालांकि अगर मुस्लिम पक्ष में इकबाल अंसारी जैसे लोग रहें तो ये वाकई में अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी। जैसे कि पूरे देश की ये मांग है कि 3 तो जगह ऐसे हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, जिसको आपस में बैठकर इसका सुलह होना चाहिए था। हालांकि राम मंदिर का मामला निपट गया है, अब ये दोनों बचे हुए हैं, इसलिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। दोनों पक्ष अपने दावे पर कायम, अब चलेगा मुकदमा। स्पेशल काउंसिल फॉर स्टेट ज्ञानवापी राजेश मिश्रा ने बताया कि प्री मीडिएशन के रूप में आज ज्ञानवापी से संबंधित दोनों पक्ष और शासन के अधिवक्ता आमंत्रित किए गए थे इस मामले में, लेकिन कोर्ट के मार्गदर्शन में दोनों पक्षों के अधिवक्ता और पक्षकार थे, जिन्होंने कहा कि कोई समझौता संभव ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि वो मंदिर है और मंदिर के रूप में हमारे उपयोग में आना चाहिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे सबूत हैं। इस केस में अब आगे मुकदमा ही चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जो समाधान समारोह सुप्रीम कोर्ट के परिसर में 21, 22, 23 अगस्त को होना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा होगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है।
यह विवाद वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की धार्मिक प्रकृति को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल काल में मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई, इसके कई प्रमाण भी हैं। वहीं मुसलमानों का कहना है कि यह वैध वक्फ संपत्ति है और हिंदू पक्ष के दावों को स्वीकार किसी हाल में नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञानवापी विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मामले को सीधे निर्णय देने के बजाय स्पेशल लोक कोर्ट और मीडिएशन के जरिए दोनों पक्षों को बातचीत से समाधान निकालने का निर्देश दिया। इसे लेकर 14 जुलाई यानी मंगलवार की तारीख भी तय की गई। सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद थी कि इस बातचीत से कोई ना कोई सकारात्मक रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन यह पूरी तरह से विफल है। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, जहां जहां हिंदू मंदिर है वहीं बगल में मस्जिद अचानक से कैसे आ गई? ये मुगल काल से पहले क्यों नहीं थे? ये मुसलमानों के शासन से पहले क्यों नहीं थे? इसका मतलब तो यही है कि मुसलमानों ने जानबूझकर हिंदू मंदिर पर कब्जा किया, उसके बगल में वैसा ही ढांचा तैयार किया, कई जगह पर मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया, खंडित कर दिया, लेकिन जहां नहीं कर पाए वहां बगल में बना लिया। इसलिए हिंदू पक्ष का दावा ही सबसे ज्यादा मजबूत है। ज्ञानवापी के लिए चल रहे 42 मामले। आदि विश्वेश्वर प्राचीन ज्योतिर्लिंग श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी को लेकर वर्तमान में वाराणसी कोर्ट में 36 मुकदमे लंबित हैं, जबकि हाईकोर्ट में 6 केस पर सुनवाई चल रही है, यानी कुल मिलाकर 42 हो गई। ज्ञानवापी से संबंधित सबसे अधिक केस की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय में चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से केवल डेट ही लग पा रही है। इसके अलावा सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट, एडीजे की कोर्ट में मुकदमे के साथ ही कई प्रार्थना पत्र भी लंबित हैं। इनमें जिला जज की कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण मामला श्रृंगार गौरी से जुड़ा है। इसमें बंद तहखाना सहित पूर्ण परिसर के सर्वेक्षण की मांग की गई है। इसके साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में साल 1991 से चल रहे अति प्राचीन स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के दर्शन पूजन और भव्य मंदिर के निर्माण की मांग की गई। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट ने एफटीसी कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर जल्द निस्तारण का आदेश दिया है। ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। साल 1991 में पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई। जिला कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और मामला विचाराधीन ही रह गया। फिर साल 1993 आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का ऑर्डर पारित कर दिया। फिर बात 2018 में आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने तक बताई। इसके बाद 2019 में वाराणसी की जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई फिर से शुरू कर दी और पूरे देश में ज्ञानवापी की चर्चा तेज हो गई। 2021 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब 5 हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति मांगी। कोर्ट ने परिसर के सर्वे कराने का ऑर्डर दे दिया। 2022 में सर्वे के दौरान वजूखाने में मिली एक संरचना को लेकर मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताने लगे। 2023 में जिला जज की ओर से सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का ऑर्डर दिया गया। सर्वे पूरा हुआ और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में स्टे ऑर्डर हटाया। एएसआई से सर्वे कराने और रिपोर्ट निचली कोर्ट में दाखिल करने का ऑर्डर भी दिया। और इसके बाद 2024 आया। जिला जज की कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को उपलब्ध कराने का ऑर्डर पारित कर दिया। कुल मिलाकर ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और हिंदू पक्ष जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके समाज को न्याय मिले। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी को क्यों हिंदू मंदिर बताया जा रहा है, इसके पीछे क्यों इतने सबूत पेश किए जा रहे हैं। और एक नहीं कई सबूत हैं, लेकिन जो मुख्य 5 बड़े सबूत हैं पहले वो आपको बताते हैं। एएसआई रिपोर्ट, नीचे प्राचीन गैर इस्लामिक ढांचे के अवशेष मिलने का दावा, यानी जितनी चीजें मिली हैं उसका लिंक मंदिर से जुड़ा है, ना कि किसी इस्लामिक ढांचे से। मंदिर जैसी नक्काशी, दीवारों में हिंदू प्रतीक और शिल्प का दावा, भगवानों की मूर्तियां दीवारों में भी मिली हैं। 1669 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ने के प्रमाण का दावा, वजू खाने की संरचना, हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है, लेकिन देखने से साफ साफ प्रतीत होता है कि आकार तो बिल्कुल शिवलिंग जैसा ही है। और सबसे बड़ी वजह नंदी की दिशा, नंदी का मुख ज्ञानवापी की ओर, जिसे हिंदू पक्ष महत्वपूर्ण संकेत मानता है, क्योंकि जहां भी शिवलिंग है, जहां भी शिव मंदिर है, वहां आप अक्सर देखेंगे नंदी का मुख शिवलिंग की ओर होता है और यही ज्ञानवापी में
नजर आता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये सनातनी हिंदुओं की ही जगह है, ये हिंदुओं का ही धार्मिक स्थल है, ये भगवान शिव शंकर महादेव की ही जगह है। और यहां जो दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो फालतू हैं। ये औरंगजेब के अतिक्रमण का नतीजा है कि आज मुसलमान छाती ठोक कर इसे मस्जिद बताते हैं। वरना जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, आपने देखा होगा कैसे राम मंदिर पर बड़े बड़े दावे फेल हो गए। जो सबसे मुख्य आराध्य हैं हिंदुओं के, राम, कृष्ण और शंकर, इन्हें लेकर कोई भी डाउट हिंदुओं के मन में है ही नहीं। और इसलिए तो योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं, अयोध्या के बाद अब काशी में ज्ञानवापी की बारी है, क्योंकि ज्ञानवापी में नंदी बाबा इंतजार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान बहुत बड़ा संकेत है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदू समाज को न्याय मिलेगा, जब सनातन समाज को सम्मान मिलेगा। और जैसे अयोध्या में हिंदुओं को न्याय मिला, उसी तरह से अब ज्ञानवापी की बारी है। सामने 2027 का विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, क्योंकि कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। और हिंदू भरोसा करेंगे कि सरकार अगर कोशिश करेगी, इस मामले को आगे बढ़ाएगी, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ फैसले आने की संभावना है। मीडिएशन से ना सही तो फिर मामला कोर्ट में जा ही चुका है। और अब यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। यानी अयोध्या, काशी और मथुरा पर समझौता तो नहीं होगा, यह हिंदू पक्ष का दावा है, क्योंकि वहां मंदिर होने के पूरे प्रमाण हैं। जैसे जीत अयोध्या में मिली, वैसे मथुरा और काशी की बारी है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर एक सनातनी तक पहुंचाइए। फिलहाल के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद।